बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तहम आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डोगरा बस्ती की बैक साइड 11 कनाल में, जो कि मुल्तान का एक बहुत मशहूर इलाका है। इलाके की बात करें तो यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन जब हमने इलाका मकीनों से बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का मसला है। अरसा दराज से सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा, जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हमने जब इलाका मकीनों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मसले के हल निकालने के लिए हमने बारहा दरखास्तें दी हैं और कोई 1 साल पहले इधर लाइन डाली गई थी, लेकिन वो लाइन इतनी नाकिस डाली गई है कि उसकी वजह से मसाइल हल होने के बजाय मजीद बढ़ चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसमें तफसीलन बात करेंगे कि किन मसाइल से इलाका मकीन जूझ रहे हैं और फिर अब इन मसाइल का हल क्या है। तो हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करें सीवरेज के मसले के ऊपर और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के मशहूर इलाके बस्ती डोगरा की बैक साइड पर। एक इलाका है 11 कैनाल वो कहलाता है। इस हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मसाइल से वो जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या हाल है, खैरियत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। आप बताएं आपके क्या हालात हैं? आपके तो दाएं तरफ भी गंदा पानी खड़ा हुआ है और बाएं तरफ भी गंदा पानी खड़ा हुआ है। मेरे भाई बात यह है कि यहाँ के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ नमाज के लिए भी रास्ता नहीं है। इसी गली में मस्जिद भी है, मस्जिद के लिए जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। गली सारी भरी पड़ी है, साइडें जो खाली प्लाट पड़े हैं वो भी सीवरेज मुकम्मल तौर पर बंद हुई पड़ी है। काफ़ी दफ़ा वासा वाले बंदे आए, उनको जाते हैं वो आते हैं और वो जो है ना बांस वगैरह डाल के देख कर और वो चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी बात हुई है अभी इलाका मकीनों से ना, क्योंकि प्रोग्राम पे थोड़ा सा हम रिसर्च कर रहे थे पहले कि क्या करना है, क्या मसाइल हैं, कितने अरसे से मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 साल पहले तो लाइन डाली गई, अब जब लाइन डाल दिया तो मसला तो हल हो जाना चाहिए था। ये मेरे भाई बात यह है कि लाइन डाली गई, लेकिन लाइन किसी काम की नहीं है। इसमें पैप बहुत छोटे डले पड़े हैं। अच्छा। बिल्कुल छोटे, 4-5 का या 6 का पैप डल रहा पड़ा है। इलाका बहुत बड़ा है और लाइनें बहुत लंबी डली पड़ी हैं। इस वजह से जो है ना बड़ी परेशानी है। दूसरी बात यह है कि इसमें ना वाटर सप्लाई है पानी की, ना सीवरेज है और ना ही जो है ना मिसाल गलियों में जो टफ टेल वगैरह का काम हो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं है। सारी गलियां कच्ची पड़ी हुई हैं, बिल्कुल इलाका बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। अच्छा मेरे भाई, ये बताएं कि कितने अरसे से ये मसला चल रहा है? दूसरा, कितनी आबादी होगी इस इलाके की? इस आबादी तकरीबन मेरे भाई तक 10,000 की आबादी है यहाँ पे। 10,000 की आबादी है और ये पानी तो मुसलसल जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 साल तक मुसलसल खड़ा है पानी ये। आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ से तो यूँ समझ लो कि हम जंपल यहीं से, हमारी मतलब 50 साल उम्र हो चुकी है मेरी एज। अच्छा, आप ये बताइएगा कि 50 साल पहले, अब चलें 20 साल पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्या हालात है इस जगह के? कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ था या आप जब से पैदा हुए हैं तब से यहाँ पर तबाहाली देख रहे हैं और हालात बतदरीज ख़राब ही हो रहे हैं? मेरे भाई कोई यहाँ कोई काम नहीं हुआ है मनसूबा बंदी के मुताबिक। कोई मतलब है कि यहाँ ना सीवरेज डली है, सीवरेज डली आपके सामने ही है। 50 सालों में यहाँ कोई ऐसा तरीके से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के जितने भी MN हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आते। कौन है अभी फिल वक्त यहाँ से MP MN कौन है? जैन कुरैशी है। ठीक है। हाँ जी। तो आप उनके पास चल के गए उन मसाइल? अच्छा, अब हम लोग ना अक्सर औकात की बात करते हैं कि हमारे मसले बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग मीडिया पे बात कर लेंगे, हम सोशल मीडिया पे बात कर लेंगे। हल क्या निकालने की कोशिश की है? कभी गए हैं चल के MP MN के पास गए हो, वासा के पास गए हो कि ये मसला हल किया जाए? MPA के पास, MNA के पास जो है ना, ये राना अब्दुल जब्बार था उस टाइम, वो MPA या MNA जो भी था, हम उनके पास भी काफ़ी देर बंदे गए, 20-20, 30-30 बंदे, लेकिन इसका कोई हल हासिल नहीं हो सका। तकरीबन इस बात को 5 से 4 साल हो चुके हैं यानी कि। अच्छा, अब अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि लाइन डाली गई है जो वो आबादी के तनासब से ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा बड़ी लाइन होनी चाहिए थी, तो जब लाइन डाली जा रही थी, मनसूबा बंदी हो रही थी, तो तब ठेकेदार ने आपसे क्या कहा था कि अब यहाँ पर जो लाइन डाली जा रही है उससे मसाइल हल हो जाएंगे? उसने कहा था जी मसाइल हल हो जाएंगे, ये पैप ठीक है। उसने मुतमिन कर दिया बस, और क्या। मुतमिन करने के बाद कह रहा है कोई मसला नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद 2-3 महीने चलिए सीवरेज, उसके बाद ये हालात जा रहे हैं बस। यहाँ पर तो बड़ी बीमारियाँ अभी इस वक्त नाज़रीन हम लोग जब खड़े हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन मेरी टीम जब यहाँ पर पहुँची तो हमारे लिए यहाँ पर 10 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल था, क्योंकि ताफुन इतना ज़्यादा, स्मेल इतना ज़्यादा। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, जनाब बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही होंगी। बीमारियाँ और मच्छर तो बहुत ज़्यादा मेरे भाई, इधर मच्छर की वजह से बड़ी बीमारी हो रही है। डेंगू की वबा भी फैली हुई थी। आए दिन रोज़ बच्चों को अस्पताल लेके जाते हैं मेरे भाई, कभी रात को जा रहे हैं, कभी दिन को जा रहे हैं, कभी सुबह जा रहे हैं। आपके सामने ही जो पानी के हालात है मेरे भाई। और यहाँ पर इतना कोई जो तबका रहता होगा वो भी कोई मुतवस्सित तबके से लोग ज़्यादा ताल्लुक़ रखते होंगे। वो अपनी रोज़गार के चक्कर में मेरे भाई हर बंदा जो है ना, कोई इतना बंदा कमाता नहीं होगा जितना भी बच्चों की सेहत पे लगाना पड़ जाता होगा। बड़े मसाइल जा रहे हैं मेरे भाई। आपके सामने जो निज़ाम है, हमारी वज़ीर आला से यही गुजारिश है कि जितने भी हमारे मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। अच्छा, अब फौरी तौर पर किए जाएँ। अगर मसाइल तो क्योंकि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सफाई सुथराई का भी मसला है, लाइनों को भी पक्का कराना है, यहाँ पर सीवरेज के भी मसले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं कि आपका पहला मसला जो फिल फॉर हल किया जाए वो कौन सा है? हमारे भाई फिल फॉर हमारा मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना सीवरेज और टफ ड्राइवर का जो हमारा काम किया जाए।
ठीक हो गया। और सफाई का जो निज़ाम है वो तो है नहीं, आपके सामने कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ कोई जमादार भी नहीं आता सफाई करने के लिए। नाज़रीन, सुथरा पंजाब की टीम्स हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्तान में काम कर रही हैं, लेकिन अक्सर लोगों का गिला ये होता है कि जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं ना, उसकी तरफ तवज्जो थोड़ी सी कम है, क्योंकि रोड्स पे सफाई हो जाती है, जहाँ से अफसर साहब ने गुजरना है वहाँ तो उसको सफाई कर दी जाती है, लेकिन गली मोहल्लों में नहीं जाया जाता। इस वक्त यहाँ पर इलाके में जो मसाइल हैं आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में भी गंदा पानी खड़ा हुआ है, ताफुन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और सफाई सुथराई के इंतज़ाम इंतहाई नाक़िस है। गलियाँ भी कच्ची हैं, और इस गलियों के हवाले से जब हम लोगों से बात करें तो उन्होंने कहा था कि कई दफ़ा हमसे वादे किए गए हैं, बहुत से जब भी वोट लेने आते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा यही कहा जाता है हमें वोट लेते वक्त कि आपकी गलियाँ पक्की करवाएंगे, दूसरा आप क्या सीवरेज का मसला हल करवाएंगे, लेकिन दोनों मसले ताहाल हल नहीं हो सके। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी, आप सुनाएं आपके क्या हालात हैं? हाँ, हमारे तो हालात बहुत बुरे हैं भाईजान। गटर लाइन से बड़ा परेशान है, तो आपके सामने पानी खड़ा है। इस गली मोहल्ले में आप उन्हें देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है कितने परेशान खड़े हैं। जनाब, कितने अरसे से ये आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मुद्दत ही होगी भाईजान, हमें यहीं रह रहे हैं। आप भी जैसे जनाब भाई बता रहे थे कि आप भी यहाँ पर बचपन से ही रह रहे हैं। बचपन से ही रह रहे हैं, शुरू से यहीं रह रहे हैं भाईजान। यहाँ की कोई देखभाल नहीं होती। और जो सिक्योरिटी के इंतजाम, चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा होती होगी। बिल्कुल भाईजान, ऐसे ही है जी। अच्छा, ये जो पीछे गली जा रही है इसके हालात फिल वक्त तो हमें बड़े नाकिस नज़र आ रहे हैं। दीगर जो गलियां हैं, जब हमने प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की तो वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। आप लोग गुजारा किस तरह करते हैं, रहते किस तरह हैं? बस अब बस वालों पर जाते हैं, सुनते ही नहीं भाईजान। वो थोड़ी देर आते हैं, बस बूस मार के चले जाते हैं, चलो जी पानी खुल गया, तुम्हारा पानी खुलता ही नहीं। लेकिन वो वासा वाले तो आए ना, आपने उनको कंप्लेंट की, वो आए। एक साल पहले तो कम से कम चले, आप लोग एक साल कह रहे हैं, हम लोग अंदाज़न 1.5 साल लगा लेते हैं कि 1.5 साल पहले वो आए, उन्होंने नई सीवरेज की लाइनें डालेंगी तो मसला हल हो जाना चाहिए था। मसला मैं अभी समझने से कासिर हूँ कि वो मसला हल क्यों नहीं हो रहा। कागजात की हद तक तो उन्होंने फाइल कर दिया होगा, हाँ जी हमने अपनी तरफ से मसला हल कर दिया। ये देखो ना, फिर आपके सामने ही पानी है, गटर लाइन कितनी परेशानी है। हमारे बच्चे लेडीज सारी परेशान है यहाँ। इसके बारे में आपने उनको बताया कि आपने जो लाइन डाली है वो नाकिस है, अब वो एक तो उसको भी चालू करने की ज़रूरत है, दूसरा थोड़ी सी बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल भाईजान, ऐसी बड़ी लाइन चलेगी तो यहाँ काम चलेगा भाईजान, ये छोटी लाइन का काम नहीं है। ठीक है जी। नाज़रीन, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप भी सुनाओ, ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो इंतहाई हमें नाकिस नज़र आ रहे हैं इंतज़ाम सफाई सुथराई के, सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है, ताफ़ुन बहुत ज़्यादा है। आप ज़रा बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और कभी इस इलाके के हालात अच्छे भी थे? हाँ जी, पहले से शुरू से ऐसे थे। 50 साल उम्र हो गया, हम यहाँ रहते, काफ़ी अरसे से नमाज़ पढ़ने जाते हैं, रास्ता ख़राब हो जाता है, कपड़ा ख़राब हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, घर में परेशानी है, गटर सिस्टम बिल्कुल गलत है, पानी रुका। मस्जिद के सामने भी यही हालात हैं, गंदा पानी खड़ा। मस्जिद के सामने भी यही हालात हैं। तो आप लोग कैसे फिर नमाज किस तरह पढ़ते हैं? और फिर लोगों तो घरों में पढ़ते होंगे मजबूरन, फिर से रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है हमें। और जो ताफुन के हालात हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, स्कूल नहीं जा सकते होंगे। हाँ, यही बात है। अच्छा, अभी भी इन मसाइल का हल क्या है? अब आप हैसियत शहरी आपको क्या लगता है, अगर आज ये इलाका मकीन कहें कि हम आपके हाथ में इंतजामात देते हैं जनाब, आप इन मसाइल का हल किस तरह निकालेंगे? हल यही है कि मिलजुल के काम होगा तो बात बनेगी, यही बात है। किस तरह हल निकाला जा सकता है? आप वासा को अगर आप आज कई दफ़ा गए हैं, आए हैं, एक दफ़ा चक्कर लगा के चले जाते हैं, दोबारा फिर आते नहीं, यही बात है। मसाइल यही मसाइल हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि एक तो सफाई सुथराई के इंतज़ामात इंतहाई नाकिस है, दूसरा यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है और आज से नहीं तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 7 या 8 साल से एक जगह पर पानी खड़ा हुआ है तो उस इलाके की क्या सूरत हाल होगी, कि लोग कितने परेशान होंगे, किस तरह की बीमारियाँ वहाँ पर फैल रही होंगी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया। लोग यहाँ कह रहे हैं कि साफ़ पानी भी हमारे घरों में नहीं आ रहा। जब साथ गंदा पानी मौजूद होगा तो वो आमेज़िश होकर उसमें गंदा पानी आता है, उस जो पानी घरों में आ भी रहा है उस पानी में स्मेल है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन,
वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सीवरेज के मसाइल के ऊपर और इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती डोगरा की बैक साइड 11 कनाली में और यहाँ के इलाका मकीन खासे परेशान नज़र आते हैं। इलाका मकीनों से जब हमने बात की कि आपके मसाइल क्या हैं तो उन्होंने कहा कि आपके सामने है जी, जगह जगह गंदा पानी खड़ा हुआ है, हम ताफुन का ये इलाका शिकार है, बीमारियाँ हो रही हैं यहाँ पर, आप हमें बताएं कि हम गुजारा किस तरह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मसला नहीं है, सीवरेज का मसला तो अपनी जगह पर मौजूद है जिसको फिलफौर हल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम बहुत नाकिस हैं, यहाँ पर लाइनें कच्ची हैं, मस्जिद के सामने गंदा पानी खड़ा हुआ है, हम आमद रफ्त में हमें मुश्किलात हो रही है। बारहा इस हवाले से हम वासा के पास जा चुके हैं, कमिश्नर साहब से हम इसके हवाले से रब्ता कर चुके हैं, MP MNA से रब्ता कर चुके हैं, कोई हमारे मसाइल उठाने के लिए तैयार नहीं है, मसाइल हल करने के तैयार नहीं है। वादे वईद किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं हमारे साथ कि आपके मसला कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, लेकिन ताहाल ये मसाइल जूं के तूं हैं। लोगों से हमने बात की कि आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि एक साल हुआ है इस मसले को, 2 साल हुआ है। लोगों का हमारी तो उम्रें गुजर गई जी, ये इलाका कभी डेवलप नहीं हुआ, वादे बहुत ज़्यादा किए गए हैं। इस हवाले से मजीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? मैं तो तकरीबन 26 ईयर से 26 साल से रह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा 26 साल में कभी एक दफ़ा कोई डेवलपमेंट का काम किया गया इस इलाके में? आपके सामने है, कैमरा घुमाओ देखो कहाँ पे हुआ है। हमें तो अपने बहू बेटियों के गिरने का भी ख़तरा होता है। देख लें सारी लोकेशन आपके सामने है ना, यहाँ कोई पे टैफ टाइल आई है उठ कर चली गई, कोई पता नहीं, रात ही रात टैफ टाइल गायब हो गई। ये जो ट्रांसफार्मर हैं काफ़ी अरसे थे, ये भी फिर हो गए, अब ये मसला हल हो गया है। मेन मसला तो हल नहीं हुआ, ना हमारा पानी खड़ा है, ना बेटी गुजर सकती है, ना। अच्छा जनाब, जैसे आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम कभी नहीं किया गया, कुछ लोग बता रहे थे कि 1 साल पहले यहाँ पर लाइंस डाली गई थी वासा की तरफ से। नई लाइन डाली गई है लेकिन वो सही लेवल में नहीं है, कहीं गड्ढर ऊपर है कहीं नीचे है, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन ये गड्ढर चौक हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनको बुलाओ, उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनके आगे मकसद है मिन्नत समाजत करो, वो लोग आते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, घंटा 1.5-2 ये हमें सहूलत होती है, उसके बाद फिर यही हमारा हाल है। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो लाइन बड़ी डालने की ज़रूरत है, लाइन लेवल पर डालने की ज़रूरत है, दूसरा सुथरा पंजाब की टीम्स यहाँ पर आती हैं सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए आती हैं, कभी कभार झाड़ू देने आती हैं, ढेरियाँ बना के चले जाते हैं, फिर अल्लाह की रहमत होती है, फिर वही शापर वही गंदगी हमारे घरों के आगे जमा है। यही हमें साफ़ सुथरे पंजाब की सहूलत है। अच्छा बड़े वादे किए जा रहे हैं, वो इंतज़ामिया तो कह रही है कि हम इस साल ना मुल्तान का इस तरह का नक्शा बना देंगे कि बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ में जिस तरह सिटीज़ होते हैं ना वैसा आपको मुल्तान नज़र आएगा। बना दिया है, देखे ना, बन गया है। हम पेरिस में रह रहे हैं, 11 कनाली में नहीं मेरे भाई, ये जो उन्होंने वादे किए हैं उन्होंने काम किए है। हम साफ सुथरे हैं, मकसद निकलते हैं, अपने आप को बहुत इजी रिलैक्स करते हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है 101 तरह की हमें खुशबू सींघनी पड़ती है, परफ्यूम अत्तर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और कोई है तो बताओ, सारा कुछ आपके सामने है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर और लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, कोई मसाइल यहाँ पर नहीं है। खुशहाल हैं, बहुत खुशहाल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने खुशहाल हैं। पाकिस्तान के किसी कोने में अगर कोई हम जैसा पड़ा हो तो अल्लाह उसको ये खुशहाली न दे जो हम खुशहाली में पड़े। नमाज पढ़ने जाते हैं तो कोई पानी नहीं मिलता हमें, बेहतरीन भी नहीं है। आप डालें ना, इधर कैमरा डालें, देखें ये बाइक पे आ रहे हैं, उधर कैमरा घुमा। बेहतरीन रोड है नाज़रीन, आप देखें कि ये पक्का रोड है पड़ा, कारपेट रोड है पड़ा, लोग आ रहे हैं आमदोरफ्त के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह जगह पे कूड़ा देखें, ये साफ सुथरा पंजाब है, देखें ना, घुमाएं कैमरा। ये बच्चों के लिए ग्राउंड है पड़ा जी। जी हाँ, ये ग्राउंड है, यहाँ भी हमारे बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पतंगबाजी करेंगे, सब्जा लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है मेरे भाई, और हमें क्या चाहिए? सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सब कुछ है जी यहाँ पर नाज़रीन। जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल तो नहीं है, यहाँ पर हम तो बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रहे हैं। तंज़ व मज़ा से भरपूर तंज़ किया जा रहा है यहाँ पर इंतज़ामिया के ऊपर, और इंतज़ामिया की तरफ से जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि हम इस वक्त डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी कुछ शहरियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का एहसान। अच्छा जनाब, आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं इस इलाके में? मैं तकरीबन 12 साल हो गया। 12 साल से कुछ भी नहीं हुआ सर यहाँ। सर्वे लगाई है, छोटे सर्वे डाले 9 के,
और सेवरेज ने ऐसा बैलेंस डाला उन्होंने कि पानी इधर के बजाय इधर जा रहा है, घरों में ही पानी जा रहा है वापसी। अच्छा, अभी तो ये वो हालात हैं जब बारिशें इतनी नहीं हो रही। जब बारिशें होती होंगी तब तो यहाँ पर आपके घरों में पानी दाखिल हो जाता हो। ये निकलते ही नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। नमाज के वास्ते अल्लाह की कसम मस्जिद चेंज करते हैं, उस मस्जिद में जाते हैं, उधर जाते हैं वो पानी है, इधर जाते हैं तो इधर पानी है। कहाँ जाए नमाज पढ़ने? नमाज पढ़ने से भी हम मौजूर हैं, बहुत तंग हैं हम। अगर ना पढ़ें तो गुजरते नहीं, अगर पढ़ते हैं तो पलीत कपड़े। अच्छा, अब ये बताइएगा कि सफाई सुथराई के इंतजाम आप बता रहे हैं, गंदे पानी के इंतजाम बता रहे हैं, पानी तो साफ आ रहा होगा जनाब घरों में? घरों में पानी साफ कहाँ से आएगा? वाटर सप्लाई नहीं है हमारे पास। बिल आ रहे हैं वासा के? वासा के बिल भी नहीं आ रहे, नहीं हमें झूठ बोले, हम वासा के बिल भी नहीं आ रहे, लेकिन वाटर सप्लाई का पानी नहीं है हमारे पास। हमारा अपना घरों का पानी है वो ख़राब हो चुका है। गंदगी आप देख लो कितनी गंदगी है। फिल्टरों से पानी लाते हैं, चलो मर्द होता है तो भर लाता है, बच्चे कहाँ जाएंगे रात को भरने शाम को? हम तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके आते हैं शाम को, फिल्टर टाइम ख़त्म हो गया है। हम तो अपने बच्चे पालें या इस गंदगी को हटाएं। बच्चों का वास्ते जाते हैं तो ये गंदगी हमारे सिर पर सवार है, रास्ता नहीं है जाने का आने का। अब आप देख लें यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरा है, दिन में गुजरा है, कितना परेशानी से गुजरा, रात में क्या बनेगा? रात में बंदा नहीं गुजर सकता। नमाज इशा के वास्ते लोग घरों में पढ़ते हैं, नहीं जा सकते अंधेरे में। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह मसाइल को हल किया जा सकता है? फिलफौर आप लोग क्या चाहेंगे कि एक तो लाइन से दोबारा डाली जाए, दूसरा इसके अलावा क्या मसला है जिसको आप चाहते हैं कि फिलफौर हल किया जाए? फौरी तौर से हमारा पहले पानी का मसला करा जाए, या पानी का मसला हल हो जाएगा। टफ टेल चलो आ जाएगी साल में 6 महीने, टफ टेल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा है कि हमारा पानी घरों में जा रहा है वापसी। ये गंदगी से बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम आप खाने पीने से माजूर है। क्या खाएंगे जब गंदगी हमारे घर से? अभी देखो कितनी गंदगी है, घरों में कितनी बदबू जा रही है। जो साथ रह रहा है उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा? हम तो इस बात से तंग है, चलो कुछ भी ना दे हमें, सेवरेज हमारा चालू कर दें, कुछ भी ना दे हमें, वो हमें कोई ज़रूरत नहीं और चीज़ की, हमें सेवरेज चाहिए। ये देखो सारा पानी पानी है, छोटे छोटे बच्चे इसमें गिर जाएं मर जाएं तो कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? चले गए वो तो वोट लेके चले गए ना, उन्हें पर्चे चाहिए बस, ना दे तो भी मरते, देते जब भी मरते हैं। जी नाज़रीन, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अब गलियाँ पक्की होती रहेंगी यहाँ पर और दीगर मसाइल हल होते रहेंगे। एक तो साफ़ पानी का मसला, यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द अज जल्द बनाने की ज़रूरत है, उसको फ़ाल करने की ज़रूरत है। और दूसरा, घरों में कुछ पानी देने की ज़रूरत है। तीसरा, ये जो गंदा पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है, गटर लाइनों को फ़ाल करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हादसा हो रहे हैं आए दिन, जनाब बता रहे थे, इनसे पहले एक शख्स मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी यही बात कर रहे थे कि ये जो औरतें बच्चे बाहर निकलती हैं रात को, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर गंदे पानी में गिर जाती हैं। नमाजियों के बड़े मसाइल हैं, वो बाहर निकलते हैं, गंदा पानी उनके कपड़ों पर लगता है, तो उसकी वजह से नमाज भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि कपड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये मसला इसी तरह है? लोग बता रहे हैं कि तो कोई 6 साल हो गए, कोई कह रहे हैं 8 साल हो गए, कोई कहते हैं हम बचपन से ये मसाइल देखते हुए आ रहे हैं। ये तो जब से सर ये बनते आ रहे हैं मकान, उससे पहले से ये इनके मसाइल जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। ये तो मज़ीद बढ़ गया है। अच्छा, ये प्लाट तो किसी की मलकियत है या अभी किसी की मलकियत नहीं है? अभी तो इस तरह की ये जो मलकियत नहीं है, लेकिन ये है कि भी वो जो गंदा पानी है ये तकरीबन आस पास के वाले जो मलकियत वाले बैठे हैं तो जलील तो वो हो रहे हैं। बात तो ये है, इसका गंदा पानी ये जो है हमें रहेगा, हमारे बच्चे अब भी देखे होंगे, वो बच्चे जो ख़राब हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं, इसी गंदे पानी की वजह से हो रहे हैं। अब सीवरेज मिलेगा तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। सीवरेज से पहले कोई भी मामलात जो है ना जो भी करेंगे वो बिल्कुल बेकार है। हमें जो चाहिए इसका सीवरेज चाहिए, ये गंदे पानी का हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि ये गंदा पानी ना हो। अच्छा, इसकी वजह से तो ताफ़ुन बहुत ज़्यादा है, बीमारियां तो शदीद बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर। आप लोग तो आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगा लगा तंग हो जाते होंगे, सुबह काम पे जाते होंगे, शाम को बच्चों को अस्पताल लेके जा रहे होंगे। सर ये तो मसाइल आज का नहीं, ये तो शुरू से जब से आए तो इसी तरह मसाइल देखते आ रहे हैं हम। ये इसी तरह, और ऐसे कई हादसा भी हो चुके हैं। ये सिर्फ ये अब की बात नहीं है, और काफ़ी हादसा हो चुके हैं। इसमें पहले जब सीवरेज नहीं था, खड्डे थे, ये तो ये पानी देख रहे हैं, इससे नीचे जैसे बहुत गहरा ये खड्डा है, जितना ये सीवरेज देख रहे हैं, यहाँ बच्चा गिर जाए तो यहाँ वो नुकसान हो जाएगा, कोई बंदा जा भी नहीं सकता। इससे पहले तो वो जो बच्चे को बचाने जाएगा वो भी बीच में लुढ़क जाएगा। ये इतने जो है ना मसाइल ख़राब है। हमारा सिर्फ ये है मौक़िफ़ के मेहरबानी करके हमें यहाँ पर सीवरेज का जो है ना सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सीवरेज होगी तो सब मामलात हल हो जाएंगे।
सीधी बात है। वो टैप टैल जो कुछ वो बाद की मसाइल हैं। अच्छा, जो वासा एमडी वासा साहब हैं, अभी नए एमडी साहब आ चुके हैं, उनसे आप लोगों ने रब्ता किया है, इकट्ठे होकर कभी कितनी दफ़ा गए हैं उनके पास कि यार ये हमारा मसला आ जाए, कितनी दरखास्तें दी हैं और आगे से फिर उनका जवाब क्या मिलता है? इस तरह तो कई बार गए हैं और उनका आगे से जवाब ये होता है कि ये जी आज और कल जो है चक्कर लगा रहे हैं, बस चक्कर लगा रहे हैं, और हम तो उसी चक्कर में आज तक उसी चक्कर में खड़े हैं। बाकी यही मसाइल है और कुछ भी नहीं है। चक्का डित्ती खड़े। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आज मसला हल हो रहा है, कल मसला हल हो रहा है, तो यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे भी मौजूद होंगे, आप लोग उनसे रब्ता क्या, उनको उन्होंने सीएम पोर्टल मौजूद है, सीएम साहिबा काफ़ी मुतारिक नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर ये जो गटरों वाला मसला है इसके ऊपर तो वो कोई किसी को माफ़ ही नहीं कर रही, तो उस हवाले से किसी से रब्ता किया आप लोगों ने, किसी को कहा कि यार ये मसला हल करने की ज़रूरत है, हम इन पर ज़रा सीएम साहिबा को डायरेक्ट उनके पोर्टल पर दरख्वास्त देते हैं? सर सबसे बड़ा मसाइल जो यही था, इसी के बारे पीछे गया है, इसी के बारे में सबने कहा है कि सब हमारा यही मामला हल करा दें। इस मोहल्ले में जितने भी हैं ना, सबसे पहली बात यहाँ से बच्चे जब जाते हैं ना स्कूलों में, तो वो पीछे लवाई कोई हो ना हो, बच्चे को छोड़ने के लिए खुद आना पड़ता है, डर के मारे कि बच्चा हमारा पीछे ही ना रह जाए, किसी गंदगी में ना रह जाए, इसी की शिकार ना हो जाए, किसी नुकसान का शिकार ना हो जाए, कोई नुकसान का शिकार ना हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है तो हमें साथ जाना पड़ता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी के मसाइल तो अपनी जगह के, बच्चों के साथ हम चलो कोई बड़ा बंदा देख छोड़ने के लिए जाए, हमारा इतना जहन में सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि ये होता है कि कहीं गंदे पानी में बच्चा ना गिर जाए। और गंदा पानी भी सिर्फ एक तालाब में की जो सूरत इख्तियार की हुई है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा खड्डा मौजूद है, जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा चला जाए तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है। सीवरेज लाइन डाली गई है, लेकिन वो एक लेवल पर नहीं डाली गई, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। रात को क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है तो उस गटर के अंदर बाइक लगता है, रेडी वाहन यहाँ से जब निकल रहे होते हैं, अपनी रेडियाँ निकाल रहे होते हैं, या गदा गाड़ी वाले हजरात जब निकल रहे होते हैं, तो उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये जो जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 11 कनाली के इलाके में, जो कि इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का मसला है। जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पर दाएँ हाथ पर मेरे गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है, और लेफ़्ट साइड पर मेरे एक मुल्तान का मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज है, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नवाज शरीफ यूईटी इसको कहा जाता है, जहाँ पर बिल्कुल ये क्लास फेलो है। नाज़रीन, बिल्कुल मेरे हाथ में ये जो खिड़की है, ये क्लासरूम की खिड़की है। यहाँ पर लोग अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो यहाँ के इलाका मकीन है, वो तो तंग हो ही रहे हैं, लेकिन जो लोग दूर दराज से पढ़ने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मसाइल यहाँ पर दिन ब दिन मसाइल कम होने के बजाय मसाइल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सीवरेज का मसला है, उसी के साथ साथ सफाई सुथराई का भी मसला है। फिर यहाँ पर गलियाँ कच्ची हैं, टफटाइल मौजूद नहीं है। लोगों का यहाँ पर मुतालबा है कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा है, ताकि हमारी मुश्किलात में कमी हो। आगे रमज़ान आ रहा है, इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे घरों में अभी तक साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है, हमें दूर दराज फिल्ट्रेशन प्लांट से जाकर पानी भरना पड़ता है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वो भी, जो हमारे इलाके के करीब जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी इस वक्त ख़राब है, और इसको भी जल्द अज जल्द बहाल करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इन मसाइल का हल क्या है, और अभी तक इन लोगों ने कितनी दरखास्तें दी हैं, कितनी दफ़ा ये वासा के दफ्तर गए हैं। उसी के साथ उत्तरा पंजाब के पास के ऑफिस में कांटेक्ट किया है, कमिश्नर साहब से कितनी दफ़ा रब्ता किया है, इस बारे तफसीलन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं और इन मसाइल के हल के लिए रब्ता कर रहे हैं? कभी कमिश्नर से रब्ता किया हो, वासा से रब्ता किया हो, उत्तरा पंजाब को लिखा हो, दरखास्तें लिखी हो, सीएम पोर्टल मौजूद है वहाँ लिखा हो, कहीं पर कोई दरखास्त दी है अभी तक? जी भाई, इधर सारों ने दरखास्त दे रखी है। पानी देख रहे हैं, सामने मेरा घर है, इसकी 2 दफ़ा दीवार गिर चुकी है, अब भी जाके देख लें, टेढ़ी हुई पड़ी है दीवार। ये जो अभी के पीछे नज़र आ रहा है, सामने ये घर मेरा है जी। ये 7 साल हो गए इधर पानी भरा ही रखा है, कोई इसमें सीवरेज वाले आते हैं, बांस डाल के चले जाते हैं, कहते जी खुल गया, दूसरे शाम को देखते हैं तो पानी फिर उबल रहा होता है। ये सामने गटर मेरे, आप घर दरवाजे के सामने पानी गटर उबल रहा है।
जी नाज़रीन, ये वो गंदा पानी है जिसका ये हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके हवाले से एक तो ये अब आप ये देखें सूरत हाल के इधर लोग किस तरह रह रहे हैं, यहाँ पर क्या सेहत की क्या सूरत हाल होगी, सफाई सुथराई के इंतजाम आपके सामने हैं नाज़रीन। सुथरा पंजाब तो टीम्स हमें नज़र आ रही हैं, जहाँ पर रोड्स हैं वहाँ पर टीम्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं यहाँ पर कोई सफाई सुथराई के मसाइल नहीं है। वासा के इंतजाम आप देख रहे हैं। इसी के साथ ये पीछे इस घर का जिक्र कर रहे हैं जनाब, ये घर की भाई बता रहे हैं कि आज से 2 दफ़ा मैं इस घर की दीवार गिर चुकी है जिसको मैंने बनवाया है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं तैयार हूँ, अपने पैसे मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं कि जैसे ही ये दीवार गिरेगी मैं दोबारा इसको बनवाऊँगा, क्योंकि ये मसला तो हल नहीं होगा। ये जो गंदे पानी का मसला है वो तो कभी हल नहीं होगा। मैं अपने घर की दीवार जितनी दफ़ा हो सकता है उतनी दफ़ा बनवाऊँगा, और जैसे अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे होंगे, मैं इस इलाके को ही छोड़ जाऊँगा, क्योंकि इस इलाके की किस्मत नहीं बदल सकती। मेरी किस्मत मेरे अपने हाथ में है, मैं अपनी किस्मत अब खुद बदल लूँगा। इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। MPA MNAs वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन हमारे जब मसाइल होते हैं तब हमारी कोई नहीं सुनता। वासा को हमने बारहा दरखास्तें दी हैं, मसाइल का वो हल करने तो आए थे, हल क्या करना था, उन्होंने मसाइल को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊंचे नीचे गटर बना दिया, जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। गटर लाइनें भी छोटी डालेंगी हैं। जी जनाब, ये बताइएगा, वो पैसे इकट्ठे शुरू कर दिए होंगे करना आपने? जी घर जाए मेरे नीचे बैठ रहे हैं, वो पानी भरा पड़ा सारा, पानी का मोटर का पानी भी पीला हो रहा है, इसलिए हमने बहुत कोशिश करी इनकी दोबारा। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? जी जी बच्चे भी स्कूल जाते हैं। बच्चों इन हालात में कैसे भेजते हैं बच्चों को स्कूल? ईंटें रख रखी हैं सर, उधर जाए रास्ता बना रखा हमने, 24 घंटे हमारे पानी उधर बढ़ रहा है, महक आ रही है, रात को मच्छर सारी रात भिन भिन करता है। अब इसकी वजह से हम परेशान हैं। आपको वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमारे ये मसले हल करें। हम बहुत तंग हैं, इधर परेशान है, खांसी है, जुकाम, कभी बुखार हो जाता है, कभी खारिश हो जाती है बच्चों को। अच्छा, अब ये गटर जो मौजूद है, इस हवाले से तो वज़ीर आला साहिबा काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है ना। कब अभी खुदा ना अब अनफॉर्चुनेटली एक लाहौर में भी वाक़या हुआ जिसमें बच्ची जो है वो गटर में गिर के उसकी फिर डेथ हो गई, बच्ची और माँ दोनों। इधर गटर के ढक्कनों की अगर हम बात करें तो वो मौजूद हैं या वो भी मौजूद नहीं है? गटर के ढक्कन हैं पर पानी उबलता है उनमें सारा, गटरों का ढक्कन भी है, सब चीज़ है वो देखो। अच्छा, ये भी जितना गंद है नाजरीन आप अंदाज़ा लगाएंगे, ये सफाई वाले जब नहीं आते हैं यहाँ पर, इंतजामात क्योंकि नाकिस हैं, तो यही गंद जो है वो फिर गटरों में जाता है, गटर फिर चौक होते हैं और फिर ये मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो इलाका मकीनों का जितने भी हमने जो यहाँ पर लोग हैं जो इस इलाके को, इन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे हमने बात की, जो क्योंकि इन लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से एक शख्स इन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया हुआ है। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी जेब से खुद चंदा करके मसाइल हल करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी थोड़ी सी हेल्प की जाए, हमें फैसिलिटेट किया जाए, हम लोग जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, हमारे मसाइल की तरफ थोड़ी सी तवज्जो तो दी जाए। इस हवाले से कुछ हमारे साथ दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपके घर वाले बच्चे तो ये कहते होंगे कि बाबा यहाँ से वो हम लोग कहीं किसी और जगह पर चलते हैं, बेच दें, हालात अच्छे नहीं हैं। सही बात है, बेच दो मकान, यहाँ से घर वाले कहते हैं भाई बेच दो मकान। भाई सफाई वाले बिल्कुल नहीं आते, 18 दिन हो गए सफाई वाला आया नहीं अभी तक, 18 दिन होगा आज, मैं एक दिन गिन रहा हूँ। झाड़ू वाला ना वो गटर वो क्या कहते हैं कूड़ा वाला आया ही नहीं, कहा तो उसने कहा रास्ता तो बना दे भाई, हम आ जाएंगे। अब गटर बंद है, वो बेचारे क्या करें, इस गटर बंद है, वो बेचारे भी क्या करें, वो भी नहीं आ सकते क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। उन लोगों को आगे से जो सफाई सुथराई वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप हमें रास्ता बना दें, हम लोग जी सफाई करने के लिए आ जाएंगे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब जनाब ये बताइएगा कि ये इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आप लोग इन मसाइल के हल के लिए बारहा जा चुके हैं, कमिश्नर साहब के पास भी, वासा के जो MD साहब हैं उनके पास भी जा चुके हैं, आगे से उनका जवाब क्या मिलता है? उनका जवाब यही मिलता है कि इससे क्या कहते हैं बंदे भेजते हैं, वो इधर आते हैं, वो इससे क्या कहते हैं बास बूस मारते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये लाइन ही गलत डली हुई है, लेवल सही नहीं है इसका, तो इस वजह से ये काफ़ी मरतबा आए हैं, वो कर गए लेकिन नहीं कामयाब हुए। नहीं कामयाब हुए। अच्छा ये बताइएगा कि इस इलाके की आबादी कितनी होगी अंदाज़न, अगर आप अंदाज़ा बता सकें ना, यहाँ पर घर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और कितने अफराद कितने होंगे और घर कितने होंगे? कम से कम 10,000 इधर की आबादी है, ठीक है, कम से कम एक घर में 10 अफराद हैं एक घर के।
एक घर में 10 अफराद हैं और यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में 11 कनाली के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का मसला है। लोग इलाका मकीन जो है वो अब हिम्मत भी हार चुके हैं, वो नाउमीद हो चुके हैं कि इस मसले की तरफ किसी की तवज्जो नहीं होनी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से या तो हमें अल्लाह ताला कुछ इतने पैसे दे दे कि हम यहाँ से नकल मकानी कर जाएँ, किसी और जगह पर अपना घर ख़रीद लें, क्योंकि या फिर हमें अल्लाह ताला इतने पैसे दे के बार बार जो इस गंदगी की वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं उस पर हम अपने बच्चों पे कुछ खर्च कर चुके हैं, या हमारे जो घर गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, उसके ऊपर हम कुछ पैसे लगाते रहें, बार बार उस घर को बनवाते रहें, क्योंकि इन मसाइल का तो कोई हल निकालने के लिए आने नहीं वाला। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है सर। अल्लाह का एहसान तो हमने जी हर हाल में अदा करना है, हमारा दीन है, हर हाल में हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है जी। सामने हालात बीमारी से मर रहे हैं सर। मेरी सासू माँ फालिस की अटैक हो चुकी है और मेरे ससुर साहब हेपेटाइटिस के मरीज़ हो चुके हैं। हालात बड़े टाइट है, बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं सर। कसम खुदा की आना जाना मेरा मेडिकल से ताल्लुक़ है, ये मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ, खुद मैं बीमार हो गया हूँ सर। तो काइंडली ये मेहरबानी करके कोई सरकार को एहसान कर देना चाहिए, उन लोगों को मेहरबानी कर दें। यहाँ से गुजरना महाल हो गया। आप सब लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम 12 ये गरीब गुरबा लोग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर। 1500 घर हैं इनके यहाँ पर। इतने परेशान है। ये तो एक गली है ना सर तमाम गलियाँ ऐसे ही हैं सर। गटर लाइन का प्लानिंग बिल्कुल बेकार है सर। जनाब अभी तो हालात कुछ बेहतर है क्योंकि अभी बारिशें नहीं हुई, तो जब बारिशें होती होंगी तब तो आपके घरों में पानी इतना दाखिल हो जाता होगा। सर हम लोग यहाँ जी नहीं सकते, आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह का वास्ता हम जी नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन सरकार की कोई परवाह नहीं है। बड़े बड़ी कॉलोनियों में तो परवाह होती है, इस गरीब गुरबा के इलाके में कोई वो नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इंतजामिया कह रही है कि हम मैडम साहिबा जो हैं वो बस मैं क्या बताएं, मैडम बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, मैडम को सलूट है हर चीज़ से। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो छोटे मोटे इलाके में भी दे लेना, उसका और आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग वोटर हम हैं उसके, हैं जी। मैं खुद नून लीग का इंसान हूँ, हैं जी। लेकिन नून लीग को अच्छा समझता हूँ। मैडम की मेहरबानी, मैडम चाहें तो ये बड़े क्या कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए तो 10 मिनट का प्रोग्राम है ये। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे जनाब बता रहे थे कि सीएम साहिबा काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। वो ख़ास तौर पर ये जो गटरों के रिलेटेड मसाइल हैं, सीवरेज के रिलेटेड मसाइल हैं, जो जहाँ पर गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है, वो उसके हवाले से बहुत मुतहरिक नज़र आ रही हैं। तो इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है। जहाँ से अफसरान ने गुजरना होता है या जहाँ से गुजरना होता है वहाँ पर तो उस इलाके को साफ़ किया जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, इनको छोटे छोटे इलाकों के मसाइल हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है। गफ़ार डोगर साहब के बैनर यहाँ लगे हुए हैं। गफ़ार डोगर साहब के, वो नून लीग के मेरा ख्याल MN MP हैं, ठीक है। वो बगल में रहते हैं, वो जानते हैं सब इलाके को, डोगरा की बस्ती को तकरीबन जानते हैं वो, हैं जी। गफ़ार डोगर साहब के बैनर तो लगे हुए हैं, लेकिन गफ़ार डोगर साहब की तवज्जो नहीं है। अच्छा जनाब, तवज्जो यहाँ पर नहीं है। ये अभी हमारे सामने कई मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर चुके हैं। अब पूरा दिन आप लोग देखते हो कि आमदरफ्त होता है। जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, जिन गलियों में जैसे आप बता रहे हैं कि घरों के आगे बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है, वहाँ से फिर आप लोग कैसे गुजरते हैं, किस तरह अपना? मुश्किलात से आपके सामने मेरा गुजर के आया हूँ मैं। अभी आपने शायद देखा भी होगा, जब मैं गुजर रहा था, जब आप एक भाई से बात कर रहे थे तो आपके सामने ही था हालात। वल्लाह बाखुदा गिरते गिरते हम बच जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस अपने आप को सेव करके चलते हैं और बच्चों को कंधों पर उठा के लेके जाते हैं घरों में, हैं जी। और जब बीमार हो जाए तो यहाँ 1122 नहीं आ सकती, 1122 नहीं आ सकते। हम लोग अपनी मदद के लिए मोहल्लेदार सारे मिलजुल के आना, हम लोग रोड पे पहुँचाते हैं तो 1122 लेके जाती है सर। रोड पे पहुंचाते हैं तो 1122। अभी नाज़रीन ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, बारिशों के टाइम पे ये जगह भी इनके पास नहीं होती। ये पीछे अगर आप बिल्कुल कैमरे में देख सकें तो ये बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन आ रही हैं, इस रोड को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन साथ ही गंदा पानी मौजूद है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं 11 कनाली के मसाइल के ऊपर, और यहाँ पर इस इलाके में एक मसला नहीं है, मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला सीवरेज का मसला है। गंदा पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ताफुन है, बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगा के अब तंग हो चुके हैं। लोगों ने कहा है कि यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि हम लोग, क्योंकि इंतज़ामिया का रुख तो इस तरफ होना नहीं है, तो हम लोग खुद यहाँ से अपने मकान बेच कर नकल मकानी करने पर मजबूर है। जिस जगह पर हम पैदा हुए, जिस जगह पर पले बड़े, वहाँ से हमें मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस यहाँ पर हालात रहने के काबिल नहीं है।
जहाँ पर ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है इस इलाके को बेहतर करने की, इस इलाके के हालात को सही करने की, वहीं पर जिम्मेदारी शहरियों की भी है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम कानून पर अमल करें। जहाँ पर कचरेदान बनाए गए हैं, जहाँ पर कूड़ा करकट हमने फेंकना है वहीं पर फेंकें। ये जगह जगह अपने अगर हम गंद फेंकेंगे तो लामहला तौर पर गटर ने ब्लॉक होना है। गटर ब्लॉक होगा तो सीवरेज के मसाइल होंगे। जब भी हम वासा हुकाम से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि ये गटर पानी के पैसेज के लिए बनाए गए हैं, सॉलिड वेस्ट के लिए नहीं बनाए गए। लेकिन हमारे सामने यहाँ पर कचरा ही कचरा है, गंद ही गंद है। इलाका मकीनों से पूछते हैं, अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना, हमने भी तो कूड़ा करकट जगह पर फेंकना है, हमने भी तो अपने इलाके की हिफाजत करनी है। हमने क्यों गंद फेंका हुआ है? पहले एक शख्स ने फेंका होगा, फिर दो ने फेंका होगा, फिर वो मल्टीप्लाई होते 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 आज ये कचरा का ढेर लगा हुआ है। सर हमने बहुत बार तबाना सॉलिड मैनेजमेंट को ना एप्लीकेशन भी दी है, उनको कहा भी है कि यहाँ पे कोई कंटेनर वगैरह रखा जाए। वो कहते हैं हमारी गाड़ी नहीं आती यहाँ पर, ठीक है। हम उन्हें कहते हैं डेली बेसिस पे यहाँ से कचरा लिया जाए फिर, ताकि हम लोग बाहर यहाँ पे कोई भी बाहर गंद वगैरह ना फेंके। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। रोज़ाना उन्हें कॉल करते हैं, रोज़ाना। हम महीने में एक बार झाड़ू वाला, एक मरतबा कचरे वाला आ जाता है। वो कहते हैं वहाँ पे रास्ता नहीं है, वहाँ पे पानी खड़ा है सीवरेज का, हमारे रिक्शों के एक्सल टूट जाते हैं, तो हम वहाँ पे कैसे आएँ? अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये जो गंद है, कूड़ा करकट है, इससे अब आप लोग तो तंग आ चुके होंगे। वो इलाका मकीनों ने जैसे प्रोग्राम के हिस्से में पिछले हिस्से में नाज़रीन आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। सर यहाँ पे वसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ पे बारिश आ जाए तो निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे ना तो कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई टफ टाइल है। और अगर काफ़ी मरतबा ख़ुद प्राइवेट बंदों को हमने पैसे दे के यहाँ पे खुलवाया है, एमडी को भी एप्लीकेशन दी है, डायरेक्टर को भी और कमिश्नर साहब को भी दिया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन अगर आप ये बिल्कुल मेरे अकब में देखें तो ये गंदा पानी खड़ा हुआ है और पीछे रिहायशी एक मोहल्ला है पड़ा, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपके सामने। ये बच्चा अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह यहाँ से गुजरूँ और मेरे तक आने की कोशिश करें, क्योंकि कैमरे को देख के थोड़ा सा बच्चे इंट्रीग हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हम जाके देखें, लेकिन अब वो वहाँ से आ नहीं सकता क्योंकि गंदा पानी खड़ा हुआ है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डांटा भी जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से कि भाई क्या कर रहे हो, गंदे पानी में गिर जाओगे, बीमार हो जाओगे। लेकिन बच्चे हैं, उन्होंने आना है, अब के लिए आगे आपके सामने है, जगह कोई नहीं है, वो किस तरह अपना गुजारा करें। एक बच्चा एक और ईंटों पर से होता हुआ जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर बच्चा गिर जाए तो इसमें बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा जनाब ये बताइएगा, ये छोटे मासूम बच्चे, इन्होंने स्कूल भी तो जाना होता होगा, इन्होंने बच्चे ज़िद भी करते हैं जी हमने खेलना भी है, बाहर भी निकलना है, तो फिर आप लोग ये तो डांट भी खा रहे हैं अभी हमारे सामने खड़े हुए, आप लोग तो पूरा दिन बड़े परेशान हो जाते होंगे। सर बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों को हम निकलने नहीं देते जल्दी से घर से बाहर, इसी वजह से कि कहीं पानी में ना गिर जाए। ये आप पानी देख रहे हो, तकरीबन 4 फुट इसकी गहराई है, यहाँ पे पानी खड़ा है। अगर यहाँ पे बच्चा गिर जाए तो अंदर ही मर जाएगा, बाहर निकलेगा भी नहीं, इतनी गहराई है इसकी पानी के। इतनी बड़ी गहराई है, दलदल है यहाँ पर। बच्चा अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर स्लिप होता है, गिर जाता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कोई ना खुशगवार वाक़या हो सकता है कि बच्चे को ढूंढने कौन जाएगा यहाँ से, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर गिर जाता है। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती, यहाँ पर एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती, यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आ सकती। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इन हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह ताला करम। अब जनाब आप कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? तकरीबन 50 साल हो गए हमें यहाँ रहते। तकरीबन 50 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। बच्चे मेरे जवान हो गए इधर, लेकिन ये मसाइल ना हल हुए। उनकी शादियाँ हो गई बच्चों की, उनके बच्चे जवान हो गए, लेकिन ये मामला जो है सही नहीं होया। क्या कहते हैं हुकाम, क्या कहते हैं हुकाम की जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है? MPA MNAs हैं, वो तो कहते हैं हमारे घर दरवाजे खुले हुए हैं, आप मसाइल लेके तो हैं। वासा वाले कहते इल्हाम थोड़ी नाजिल होने हैं कि किस तरह ये मसाइल हल हो चुके हैं, आप हमें बताएंगे तो ये मसले हल होंगे। भाई जब वो इलेक्शन का दौर आता है ना, जब कोई नज़र आता, बाकी कोई भी नहीं है, उससे बाद में जो है ख़त्म हो जाती है कहानी। हाँ जाते हैं 10-10, 15-15, 20-20 बंदे इकट्ठे हो गए ना, हाँ ठीक है जी हो जाएगा मसला। लेकिन कोई आज तोड़ी जो है ना, ये सारे गटर जो है ना हम खुद 500-500, 400-400 चंदा इकट्ठा करके खुलवा देते हैं, फिर वो जो भर जाते हैं। लेकिन वो वासाल आते हैं, वो बस थोड़ा सा काम करा चले गए। ये गलियाँ ऐसे कागज़ों में 2-2, 3-3 दफ़ा बन गई हैं यहाँ। अच्छा पक्की गलियाँ बन चुकी हैं कागज़ों में? कागज़ों में जो है ना पक्की गलियाँ बन चुकी हैं, लेकिन देख लो तो आपके सामने है, सब कच्ची हैं। हाँ कोई सारा जो है ना मसला धर्म। आप कहते हैं कि वासा हुकाम जो हल निकाल के जाते हैं वो इतना पायदार हल नहीं है, मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत है। वो मुस्तकिल हल आप लोगों का मुतालबा क्या है? नई लाइन डाली जाए, कुछ अर्सा पहले तो डाली है जी, 1 साल पहले तो लाइन डाली। उसे डालने का जो है ना वो तो बस ऐसे ही जो है ना डाल दी कहीं से ऊंची। अगर ये तरतीब से डालते तो ये मसला ही ना बनता, कहीं से ऊंची बना दी, कहीं से नीची, बस ठीक है जी डल गई जलाए। अब ये देख लो, अगर सही डली होती तो ये मसला होता ही ना।
बारिश आ जाती है, देखो अब ये जो बारिश आ जाए कहाँ से बंदा जाए, निकलने से भी जो है ना, अगर मकान बेचे तो मकान कोई लेने को तैयार नहीं है। मकान बेचें तो मकान को लेने के लिए तैयार नहीं है। मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो वासा के हुकाम जो मसाइल हल करके जाते हैं वो आते हैं, मुस्तकिल हल कोई नहीं निकाल रहा था। उस वक्त फिल वक्त के लिए तो खोल दी जाती है, लेकिन मुस्तकिल उसका हल कोई नहीं निकाला जाता। जो ये कचरे वाले आते हैं रिक्शा ले लेके, ये भी 1 महीने में 1 दफ़ा आगे, बाकी सड़कों पर सफाई हो रही है, देहातों में जो है ना अमला फिर रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता। ये 7 मासूम आपके बच्चे खड़े हैं, ये तो तंग करते होंगे पूरा दिन। जैसे भाई बता रहे थे कि हम तो उनके साथ स्कूल छोड़ने भी जा रहे हैं, तो साथ जा रहे हैं हम लोग। आपके सामने एक तो बंदा बोलता है ना झूठी, आपके सामने सारा मंजर आपके सामने, ये दीवार देखो, इसकी दीवार के अंदर से पानी जा रहा है उसके घर में बेचारे के। अच्छा, वो जनाब को कहते हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो पैसा इकट्ठे करना शुरू कर दिया, जैसे ही 1 दफ़ा तीसरी दफ़ा ये दीवार गिरेगी ना, मैं दीवार दोबारा नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामिया ने तो आना नहीं है। 2 दफ़ा तो ये बेचारी इन्होंने बनवाई है, गिर गई है। अब ये देखो ये कहाँ तो सीमेंट भी जो है ना वो पानी के अंदर ख़राब हो जाती है, वो अब भी ऐसे लचकमारी खड़ी। और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। बच्चे नाज़रीन उस दीवार के साथ खड़े हुए खेल रहे थे। कुछ देर पहले हम लोग जब यहाँ पर जब प्रोग्राम का स्टार्ट करने वाले थे वहीं पर, लेकिन इस इलाके की तरफ जो है वो कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा कि इस ये जो गंदा पानी खड़ा हुआ है इसका कोई हल निकाला जा सके। जो पीछे कुछ दीगर जो गलियों में पानी खड़ा हुआ है उसका कोई हल निकाला जा सके। कोई आज का नहीं है, ये 5 साल 7 साल हो चुके हैं, पानी यहीं पर मौजूद है, ताफुन बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। इन मसाइल का जल्द से जल्द हल निकालने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों की मुश्किलात में कमी हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त।